एक्स की पहले ही बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मॉडुलस का डेरिवेटिव अगर लिखना हो, बताया था कि नहीं, मॉड एक्स का डेरिवेटिव लिखना हो तो मॉड एक्स ओवर एक्स। और इसलिए अगर कभी भी किसी मॉडुलस फंक्शन की डेरिवेटिव लिखनी हो, उससे आपको लिखना हो मॉड एफ एक्स की डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, जैसे मॉड एक्स का डेरिवेटिव लिख रहे हो मॉड एक्स ओवर एक्स, तो मॉड एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखोगे मॉड एफ एक्स ओवर एफ एक्स। लेकिन फिर चेन रूल लगेगा, मॉडुलस के जो अंदर है वो भी डिफरेंशिएट होगा, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश। तो अगर मॉड एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो लिखोगे मॉड एफ एक्स ओवर एफ एक्स एंड देन साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। से लिखिए क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x cube minus 3x square minus 4. Find f dash 1, इसकी डेरिवेटिव 1 पे। हो गया, इसकी डेरिवेटिव लिखना है एफ डैश एक्स। बात ना करें, ध्यान दें, इधर देखो, बोलना बंद करो। अभी मैंने कहा तो कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है मॉड एक्स ओवर एक्स। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसको मॉड एक्स पढ़ लो पूरे को, तो इसका डेरिवेटिव लिख दोगे मॉड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4। नीचे यही लिख देंगे, सिर्फ मॉड हटाकर। ये तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव हो गया। मॉड एक्स का डेरिवेटिव मॉड एक्स ओवर एक्स, एंड देन जो मॉडुलस के अंदर है फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x। बोलो ठीक है। मॉड एफ एक्स लिखना हो तो डेरिवेटिव मॉड एफ एक्स का मॉड एफ एक्स ओवर एफ एक्स, और फिर से साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब इसमें एक्स को 1 रखो, एक्स को 1 रखोगे तो ऊपर 1 माइनस 3 माइनस 4, नीचे भी 1 माइनस 3 माइनस 4, और ये हो गया 3 माइनस 6। ऊपर आ रहा है मॉड ऑफ माइनस 6, जो बन जाएगा 6, नीचे माइनस 6 इंटू ये हो गया माइनस 3, तो अल्टीमेटली आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x टाइम्स, बल्कि x प्लस 3 टाइम्स sin x माइनस cos x होल क्यूब। mod of x plus 3 times sin x minus cos x whole cube. Find f dash 0. हो गया? देखो, जब आप इसकी डेरिवेटिव लिखेंगे f डैश x,
इधर देखो, तो पहले तो मॉड की डेरिवेटिव वही मॉड एक्स की डेरिवेटिव मॉड एक्स ओवर एक्स, यानी इसी को लिख दो एक्स प्लस 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल क्यूब, और नीचे इसी को लिख देंगे मॉड हटाकर। जो अब मॉडुलस के अंदर है वो डिफरेंशिएट किया जाएगा, और मॉडुलस के अंदर है पहले तो एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 टाइम्स नौ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव लिखना है पहले इसको एक्स क्यूब पढ़ लो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3x स्क्वायर, तो हो गया 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर अब ब्रैकेट के अंदर जाओगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखोगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स। बोलो ठीक है? ये तो सिर्फ लिख दिया मॉड एक्स का डेरिवेटिव मॉड एक्स ओवर एक्स, अंदर गए इसका 1 3 एज इट इज, इसको पढ़ लिया एक्स क्यूब, तो डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और फिर इसकी डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन। बोलो ठीक है ये? और अब रख दो x को 0, x को 0 रखोगे तो ये 0 यहाँ आएगा -1 का क्यूब -1, तो मॉड के अंदर आएगा -3, बट मॉड लगा हुआ तो हो जाएगा +3, नीचे आएगा -3, अंदर 1 + 9। बोलो ठीक है? x को 0 रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा 0, -1 का स्क्वायर है तो हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये तो 1 बन गया, और दूसरा वाला क्या है? ये भी 1 ही बन रहा है, cos 0 1 sin 0 0, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 बन रहा है, तो 1 + 9 रह गया सिर्फ। बोलो रह गया, तो अल्टीमेटली -10 है। फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा गड़बड़ हो गया। fx = log of 3x + 1 with the base 4x + 3. Find f'0. ये तो खैर आपको पता है कि log x यानी ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर log x विद द बेस e हो तो डेरिवेटिव को 1/x लिखना है, और अगर बेस e ना हो, अदर देन e कुछ भी हो, तो फिर आप log a विद द बेस b को पहले लिख दो ln a over ln b, log a over log b, एंड देन उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं इसको? log 3x + 1 over log 4x + 3, ये लिखो। log 3x + 1 over log 4x + 3। log a विद द बेस b को आप log a over log b लिख सकते हो। बोलो सही है? और अब डिफरेंशिएट करो, ये f(x) है, सॉरी f'(x). अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे f'(x), तो ध्यान दे क्वोशिएंट रूल लगेगा, रेशियो वाला फॉर्मूला। क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो log 4x + 3 का स्क्वायर, देन लिखते हैं डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। नॉन न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखो, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log 3x + 1 का डेरिवेटिव 1/3x + 1, और उसके बाद फिर 3x + 1 को भी डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव होगा 3। ध्यान दे, जब आप log 3x + 1 को डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी इसका डेरिवेटिव हो गया 1/3x + 1, एंड देन फिर अंदर जाकर 3x + 1 का डेरिवेटिव 3 माइनस न्यूमरेटर log 3x + 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 1/4x + 3, एंड देन 4x + 3 का डेरिवेटिव 4।
ये दिमाग में रख लो कि अगर आपको डेरिवेटिव लिखना हो log x का तब तो 1/x, बट log x नहीं है। अगर log fx है तो डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1/fx, और उसके बाद fx को भी डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x। अगर log fx को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1/fx एंड देन fx का डेरिवेटिव f डैश x। और अब इसमें रख देते हैं x को 0, क्योंकि हमें चाहिए f डैश 0। x को 0 रखोगे तो आएगा 3 log 3। बोलो सही है। अगला वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 आएगा, और नीचे आएगा log 3 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बोलो सही है। जब x को 0 रखोगे तो ये log 3, ये तो 1 बन रहा है, ये 3 log 3, यहाँ log 1 बनेगा, log 1 0 यानी पूरा 0 हो गया, और नीचे log 3 कर। बोलो सही है। आंसर हो सकता है कि कभी डिफरेंट फॉर्म में लिखा हो, जैसे 3/log 3 है। log 3 का मतलब क्या होता है, log 3 विद द बेस e, ठीक है। और ध्यान रहे log a विद द बेस b को आप 1/log b विद द बेस से भी लिख सकते हैं। log a विद द बेस b एंड log b विद द बेस से रेसिप्रोकल होती है, तो इसको आप 1/log e विद द बेस 3 भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 3 टाइम्स log e विद द बेस 3। और फिर हम इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं log e क्यूब विद द बेस 3 log e को अगर 3 ऊपर लेके चले जाओ तो log e क्यूब। एक ही बात है, ये आंसर लिखा जाए या ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to log of log x with the base x। fx is log of log x with the base x। Find f dash e। देखो बात बंद करें, इसको आप चाहें तो log of ln x विद द बेस x, अंदर वाले log का बेस e। अगर इसका भी बेस e होता तब तो हम सीधा डिफरेंशिएट कर देते, बट बेस अगर अदर देन e है तो पहले आप इसको पढ़ लो, ये log a विद द बेस b, और log a विद द बेस b को आप log a ओवर log b लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं ln of ln x ओवर ln x। बोलो लिख सकते हो, बोल भी दो। log a विद द बेस b, इसे आप ln a ओवर ln b लिख सकते हैं। और अब डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अब डिफरेंशिएट होगा ये कोशेंट रूल से, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, log ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1/ln x, और फिर ln x का भी डेरिवेटिव 1/x, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा, बोलो सही है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिखोगे 1/ln x इंटू 1/x, माइनस न्यूमरेटर ये, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। हमें चाहिए f डैश e, मीन्स x में x की जगह पे रख देना e।
x को e रखोगे तो ln e 1 बनेगा, क्योंकि ln e का मतलब हो जाएगा log e विद द बेस e। तो जब x को e रखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा क्या 1/e, 1/e। यहाँ तो 0 आ जाएगा, क्योंकि x को e रखेंगे तो ये 1 बनेगा log e, और log 1 की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा हो गया 0। और नीचे भी x को e रखेंगे तो 1 हो जाएगा। बोलो सही है? 1/e। fx is equal to वन प्लस 3x raised to 4 sin x. Find f dash 0. Find f dash 0. हो गया? अगर इस पे log ले लेते पहले दोनों तरफ, तो log fx हो जाता log 1 plus 3x raised to 4 sin x plus। बोलो सही है? log fx उधर log m raised to n, तो ये हो गया 4 sin x plus 1 into log 1। बोलो ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है ना ये? और अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू, तो log fx का डेरिवेटिव 1/fx और फिर fx का डेरिवेटिव f डैश। बोलो सही है? ये होगा ना 1/fx f डैश x। नाउ इधर प्रोडक्ट टूल लगाओ, दो फंक्शन हो गए ना, एक तो 4 sin x plus 1 हो गया, दूसरा log 1 plus 3x हो गया। तो 4 sin x plus 1 का डेरिवेटिव 4 cos x, ये हो गया log 1 plus 3x। देन 4 sin x plus 1 को ऐसे ही छोड़ो, log 1 plus 3x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/1 plus 3x एंड देन 1 plus 3x का डेरिवेटिव 3। बोलो ठीक है? ये उधर लेके चले जाएंगे तो हमें f डैश x मिल गया। f डैश x मिल गया fx मल्टीप्लाइड बाई 4 cos x 3x प्लस 3 into 4 sin x plus 1 over 1 plus 3x। बोलो सही है? ये f डैश x है। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे fx की जगह पे वापस इसको रखते हैं, क्योंकि ये fx था। तो अगर मान लो आपसे सिर्फ f डैश x पूछा जाता है, f डैश 0 नहीं पूछा जाता कि डेरिवेटिव क्या होगा फंक्शन का, f डैश x बोलें तो ये वाली जो fx की वैल्यू है ये आके रख देंगे, ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। खैर मुझसे पूछा गया f डैश 0, जब इसमें x को 0 रखेंगे तो ये हो गया f0। बोलो सही है? ये हो गया, कितना हो जा रहा है ये log 1 बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ x को 0 रखेंगे तो आएगा, और f0 की वैल्यू यहाँ से क्या रही है 1। अगर आप यहाँ से f0 निकालो तो ये 1/1 बन रहा था, f0 की वैल्यू 1 है और f0 1 है तो आंसर हो गया 3। बोलो सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा डेरिवेटिव सिंपली, कौन सा फॉर्मूला मुझे पूछ रहा हूँ? वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला तब काम करता है जब n कांस्टेंट हो। x रेज टू n में n कांस्टेंट है, यहाँ पावर भी वेरिएबल है। x रेज टू n का डेरिवेटिव nxn माइनस 1। एक्चुअली वही तो मैंने पहले इसलिए कहा कि डेरिवेटिव एक्चुअल में इसका ये है, वो नहीं है जो आप निकाल रहे होगे। आप करोगे 4 sin x plus 1 1 प्लस, अगर इस फंक्शन का f डैश x पूछा जाता तो f डैश x ये होता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट, वो f डैश 0 आपका मैच कर जा रहा होगा कि x को 0 रखने पे वैल्यू भले ही सेम बन जा रही हो, लेकिन डेरिवेटिव नहीं मैच कर रहा होगा। जो आपने डेरिवेटिव निकाला और ये डेरिवेटिव, ये दो अलग है। अब अगर मैं f डैश 0 की बजाय f डैश 1 पूछता तो फिर आपका नहीं मैच करता, क्योंकि आपका f डैश 1 उस वाले से जो आता है और ये जो यहाँ जो आएगा वो अलग हो जाएगा। फिर एक और लिख लीजिए,
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू एक्स. फाइंड एफ डैश 2. गप्पे मार रहे बैठकर. देखो यार, अगर लॉग ले लेते तो लॉग एफ एक्स है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू एक्स. लॉग एफ एक्स ये हो गया एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस. सही है. डिफरेंशिएट करो. लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एफ एक्स और फिर एफ डैश एक्स. प्रोडक्ट टू लगा दे. एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x. एफ एक्स उधर चला गया तो एफ डैश एक्स मिलेगा एफ एक्स प्लस 1 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर. आपको चाहिए था एफ डैश 2. तो जब आप एफ डैश 2 निकालोगे तो पहले तो यहाँ पे F2 लिखना होगा. F2 क्या आएगा यहाँ से? F2 देख लो. जब x को 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 25. बोलो सही है. ये बनेगा log 5 और यहाँ पे लिखने पे 8 बाई 25 log 5 प्लस 8 बाई. अब उससे नहीं मैच करेगा वो. बाई चांस वहां पे आपका आंसर मैच कर गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए.